वो वहां कहीं जा ही नहीं सकता। बस उस प्रेम को रखिए और डरिए मत। प्रेम है तो वो सभी हमारे हैं, और प्रेम नहीं है तो कोई हमारा नहीं है। तो इसलिए निर्णय क्या है कि इस संसार में कोई अपना है? कोई नहीं है। इतना बोलने के बाद भी संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात भी सत्य है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। और संसार में सभी अपने हैं, ये है भक्ति मार्ग। ये दोनों मार्ग समझ में आ गया? या तो ऐसे जीविए कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, पर हमको जो कुछ बना के खिला रहा तो मेरा भी कुछ पड़ जाए, और हम किसी का ऋण क्यों ले? यदि कोई बिना मतलब का सेवा करवाता है, आवश्यकता से अधिक सेवा करवाता है, तो वो अपने पुण्य की पूंजी को खोता है। मान लीजिए हम बाबा बन गए, अभी ना मतलब ये करो वो करो ऐसे करो, तो हमारे पास जो पुण्य है वो चला जाएगा। इसलिए बिना मतलब का सेवा भी नहीं लेना चाहिए। और आप यदि किसी का सेवा लेते हैं तो बदले में आप उसकी भी सेवा कीजिए, नहीं तो ऋणी हो जाएंगे। फिर हो सकता है अगले जन्म में आप उसका कुछ और बन करके आए। तो जीवन जीने की दो तरीका, या तो ऐसे कि यहाँ कोई अपना तो नहीं है, पर भाई के नाते जो कर्तव्य है, पुत्र के नाते, पति के नाते, पत्नी के नाते, ये निभाना है, और सभी अपने हैं। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। ये सुनने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। अब भजन गा देंगे तो बोला वाह वाह वाह, पर आजकल ज्यादा भजन क्या गा जाता है? निराशा वाला, नेगेटिविटी वाला, कि कोई अपना नहीं। वो तो है ही। अंत समय में, बुढ़ापे में बाथरूम तक खुद ही जाना पड़ेगा भाई, कष्ट खुद ही उठाना पड़ेगा। वो कोई कैसे बांट सकता है? सहयोग भले कर सकता है। इसीलिए उस परमात्मा से भी संबंध जोड़ के रखिए, और प्रभु के नाते सबसे संबंध जोड़ना, प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना, यही समर्पण। बस इस पंक्ति को याद कर ले या लिख ले। कागज कलम लेके आना चाहिए कथा में, बस सुनने लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन के तो बहुत से साधन है, टीवी है, सिनेमा है, ऑर्केस्ट्रा है, ये सब है, और उसमें भीड़ भी आ जाएगी। तो ये सब आप सद्भाव के डायरी में नोट करके रखते हैं, और हम और आप जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारी शांति कोई छीन नहीं सकती, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता है, और किसी की भगवान भी नहीं कर सकते। ये एकदम से अटल सत्य है। इसलिए प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना, यही समर्पण। इसमें एक छोटी सी दृष्टांत सुना देते हैं, भले कथा थोड़ी लेट होगी, 5 मिनट लगेगा। और वो एकांकी हमने लिखा है अपने से, और लाए नहीं है। ऐसे लाएंगे तो कहेगा देखो बाबा किताब बेचे ले लो। और किताब बेचने की हमारी कोई मंशा, प्रचार प्रसार के लिए, या कहे कि लोगों की जानकारी करनी, क्योंकि हमें भी लगा था कि विवाह करें कि नहीं करें, क्या करना चाहिए, कोई अपना है कि नहीं है। इसे असमंजस में रह करके ये छोटी सी एकांकी 4 दृश्य का लिखे, और वो नाटक का मंचन भी हुआ, और उस पुस्तक का नाम ही रखे हैं यहाँ कोई अपना नहीं है। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उसने कहा जब यहाँ कोई अपना ही नहीं है, जब पढ़े उसको, और तुमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, पर्दा गिरा रहे हो, तो क्या करे, सब घर छोड़ करके तुम्हारे जैसे बाबा जी बन गए। तो कहा ये भी तो बात सत्य है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर एक दृश्य उसमें जोड़ा गया। कौन सा दृश्य? आइए उसी को हम लोग समझते हैं। और उसके पहले, मैंने देखा है दृष्टि पसार, यहाँ कोई अपना नहीं। ये प्रेमिका और प्रेमिक जो प्रेम का गुणगान गाते हैं, दिखता ऐसा कि सर्वस्व का दान करते हैं, किंतु स्वर्ग सुख मानते जिसमें उसी का भान करते हैं। बता देता है सीमित प्यार, यहाँ कोई अपना नहीं। कोई किसी को नहीं चाहता है, बल्कि सभी एक दूसरे के सुख को चाहता है। और जहां जो सुख न मिले तो यहाँ कहते हैं कोई किसी का नहीं है। इसलिए वास्तविक रूप से कोई किसी को नहीं चाहता है। अनेकों जन्म ले कितने यहाँ माता पिता न देखे, पता भी नहीं कितने संगी सखा देखे। यही कहना पड़ा हर बार कि यहाँ कोई अपना नहीं है।
इस भजन से प्रभावित होकर एक युवक आश्रम में आता था कि गुरु जी यहाँ कोई अपना नहीं है तो हम भी बाबा जी बन जाएंगे। आते आते अब घर से आता था और सत्संग सुनता था। एक बार क्या हुआ, कुछ वर्ष के बाद उसका आना जाना कम हो गया। महाराज जी ने कहा कि तुम क्या बात है, अभी के चांद हो गए हो, बीच बीच में आते हो। कहा महाराज जी क्या करें, अब घर में कोई देखने सुनने वाला कोई ना कोई अतिथि आ जाता है। मतलब अब युवक था, अब लड़की वाले आने लगे। पहले तो बड़ा वैराग्य जगता है, शादी करवे नहीं करेंगे, हम बाबा जी बन जाएंगे। अब जब लड़की वाले आने लगे तो अब माँ बाप का प्रेशर तो पड़ेगा, या कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी शादी न करे। अब तो सभी चाहते हैं, तो अब उसके लिए तो दबाव पड़ता है, या नहीं कर मैं तो जो घर से भाग, अब कमाता भी कुछ नहीं है तो कहाँ भाग के जाए। ये भी जो है बड़ी असमंजस आ जाता है। तब जाकर के कहा महाराज जी हम तो विवाह करना नहीं चाहते हैं, पर माता पिता के लिए तो शादी करना पड़ेगा। बड़ा गुड़ बात है, इसको सुन लीजिए। बहुत युवक भटक जाते हैं और हो सकता है हम भी भटके हों, पर हमारी बात पढ़ने वाली उस पर कसौटी पर कसिए, विचार कीजिए कि देखो का महाराज जी ने, अच्छा तो तुम्हारे घर में कोई ना कोई देखने वाले आ रहे हैं, तुम विवाह कर रहे हो, अरे बहुत खुशी। नहीं नहीं महाराज जी हम नहीं चाहते हैं, हम तो विवाह करना बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे कई लोग बाल ब्रह्मचारी कितने गर्व से कहते हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी, हमने तो शादी नहीं किया। लगता कौन सा गोल्ड मेडल जीत के आ गया, वर्ल्ड कप जीत के आ गया। अरे उससे अच्छा शादी कर लेता, कोई वर्ल्ड ले आता, कोई कप ले आता, तो भाई कितने लोग तुमको चाहते हैं। पर ये जो अच्छाई का अभिमान है और भी खतरनाक है महाराज। और अच्छाई के देश में जब बुराई होती है ना, ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसको पकड़ लीजिए, अच्छाई के देश में बुराई जब आ जाती है तो इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, और पहचान भी लो तो दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अच्छाई का चादर ओढ़ लिए, हम तो माया से दूर हैं, घर गृहस्थी से दूर हैं, महाराज जी हम तो शादी करना नहीं चाहते, पर माता पिता के लिए तो शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। कहा अच्छा ये बताओ किशोर, उसका नाम किशोर था, कि माता पिता की सेवा कोई बहुरानी आएगी, स्त्री आएगी, वो करेगी, क्या वो सेवा तुम खुद नहीं कर सकते हो? तुम माँ के हाथ नहीं बटा सकते हो कि झाड़ू हम भी खुद लगा दें, हम भी खुद रोटी बना दें, हम भी जो है भोजन में उनका सब्जी काट दें? ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं करते कि गांव या हो या शहर, कई लोग की मानसिकता ये हो जाती है ये सब तो लड़कियों का काम है, और लड़कों का काम क्या है? माने बिल्कुल टाई कोट लगा करके घूमना और लिफाफी झाड़ना, ये लड़कों का काम है, और लड़कियों का काम झाड़ू देने वाला है। अरे भाई कोई काम लड़का और लड़की का नहीं है, बल्कि जब जो जरूरत हो वो करना चाहिए। माँ की काम में हाथ बटाना क्या यह बेटा का कर्तव्य नहीं है? बेटी का ही है। और बेटे जिसके घर में बेटा है वो क्या करे? तब झाड़ू नहीं मारे? अरे भाई माँ को सहयोग करे, और यदि बेटा करेगा तो बेटा को पुण्य का लाभ मिलेगा, और बेटी करेगी तो बेटी का लाभ मिलेगा। जो करेगा माँ पिताजी की सेवा उसको लाभ मिलेगा, चाहे वो बेटा करे या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी ने कहा जो सेवा कोई लड़की आके करेगी, क्या तुम वो खुद नहीं कर सकते? अब तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, है जवाब नहीं कर सकते। अब माँ पिताजी के सहयोग नहीं कर सकते, और यदि कहेंगे नहीं नहीं वही ठीक से कर सकती है, तो वो जब बीमार पड़ेगी तो आपकी माँ को उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी क्या? और ज्यादातर तो वही होता है पोता खिलाने के लिए, और उसी का देखभाल। शादी के बाद कोई जो माँ पिताजी है कि शादी कर लेंगे तो बड़ा सुख होगा बेटा बेटी का, अरे नहीं होता है। शादी करने के बाद बेटा या हो या बेटी अपने हाथ से गया, और शादी करने वाले भी अपने आप से गए। अरे जब तक शादी नहीं होता तो खूब माँ पिताजी करते हैं, और जैसे शादी हो गया तेरे घर में तो एक और है, हम अकेले कैसे खा लें, तब तो फिर आधा आधा ले जाना होता है। और जैसे बच्चे आए तो जो भी आधा बाहर में खाते थे अब तो ये अब अकेले गए, तो चलो बच्चा परिवार के लिए, खुद भी नहीं खा पाते और खुद से भी चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? तो विवाह करना मतलब अपने आप से भी गए, सोच समझ के करना। हम ये भी नहीं करें कि करो या ना करो, बस कथन का सार पकड़ना। हम ये भी नहीं बोलेंगे अंतिम में कि करना है कि नहीं करना है। दुविधा में सुविधा है ही नहीं, और दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेरियां कट जाती है। अब जब ये किशोर ने कहा तुम नहीं कर सकते, फिर भी वो सुन लिया कि ये तो बाबा जी हैं नहीं किए हैं, तो ये क्या जानेंगे।
वो आ गया तो देखा सुनी करते करते शादी की हो गई। और जब कुछ दिनों के बाद आया तो कहा, अरे पहले तो बीच बीच में आते भी थे, अब तो बिल्कुल नहीं आते हो, क्या बात है? क्या करें महाराज जी, शादी हो गई। अच्छा, विवाह भी कर लिया? नहीं महाराज जी, पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, अरे इतना हमको चाहती है कि हमको आंख से ओझल होने ही देना नहीं चाहती। अच्छा, अरे धोखे में हो किशोर, धोखे में। वो तुमको नहीं चाहती, तुमसे मिलने वाले सुख को चाहती है। कोई किसी को नहीं चाहता, हर कोई एक दूसरे से मिलने वाले सुख को चाहता है। नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से सुख नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं, तो हम अपना नहीं है। तो फिर अपना कौन है? यहाँ प्रश्न खड़ा होगा। तो अपना वही है जो हमसे कुछ न चाहे, और यदि चाहे भी तो हमारी हित चाहे। ऐसा कोई है जो हमसे कुछ न चाहता? हमसे भी चाहता हो कि थोड़ा बढ़िया से गाए, बढ़िया से बोले, बढ़िया से। आज यदि ना बताएं, मान लो बीमार पड़ जाए तो कोई हमको बुला के, ओ बाबा की खाए छो, आबो नी दूगो रोटी हमरे कल खाए लो, कोई बुलाएगा उस समय? ये तो बढ़िया से बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जब तक भीड़ जुट रहा तब तक। अरे ये जिंदगी कैसी जिंदगी, हम माइक से बोल भी नहीं सकते, हमको समझ में आता है। इसलिए तो 2-4 साल कथा करेंगे, उसके बाद जय जय सिया राम, वो हमारा सब फ्री प्लान है। यदि कल मर जाएंगे तो मर जाएंगे, उसकी भी कोई गम नहीं है, क्योंकि हम पहले से भी तैयार बैठे हैं। और जो पहले से तैयार न थे, पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और हम सबको भी चलना ही है। चलने की तैयारी कर लो, नहीं करोगे आएगा रे जब बुलावा हरि का, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे ही चलना पड़ेगा। कल भी वो पानी छीड़ देता है, ये ला रहा था कैलाश जी, ब्रेक ऐसे फिसल गया, हो सकता कल ही उधर रह जाते। और आज भी कोई फिसल करके गिर गई, हाथ या पैर जो भी टूटा, तो कब क्या हो जाएगा महाराज? ये बोलने के लिए नहीं है, इसको अनुभव करने के लिए। और बिल्कुल तैयार होकर के बैठिए, और ध्यान में ये भी सोचिए कि यदि अभी बिजली हम पर गिर जाए, यदि हमारा कुछ हो जाए, तो क्या हम भगवान को याद करेंगे कि संसार को याद करेंगे? आंख बंद करके एक बार देखिए, और आंख बंद करके जो नजारा, जो चित्र, दृश्य सामने आता है, तो समझिए हमारी आसक्ति वहीं पर है। और यदि संसार की आसक्ति है तो संसार में आना पड़ेगा, और संसार की आसक्ति नहीं कि मर भी जाए तो कोई बात नहीं है। बहुत जी लिए, जो करना था कर लिए, आगे करने की चाह नहीं, भगवान रखेंगे तो करेंगे। इस तरह से अनासक्त भाव का जीवन। किशोर ने कहा, महाराज जी ऐसी बात नहीं पहुंचाती है, आंख से ओझल होने देना नहीं चाहती है। और हमारी जो मैया है ना, वो कहती है रोज रोज साधु संतों से मिलना थोड़ी जरूरी है, अरे कभी कभी दर्शन करना चाहिए, इसीलिए दर्शन करने आ गया। अच्छा, देखो युवक धोखे में हो, धोखे में, समझ में नहीं आ रही है, कोई किसी को नहीं चाह रहा। कहा नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है। कहा देखो तुम एक परीक्षा करके देख लो, नहीं मानते हो तो थोड़ा श्वास रोकने की जो विधि है इसकी तुम परीक्षा कर लो, प्राणायाम करो, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम सबके बीच में उदाहरण है परम पूज्य अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री परमहंस जी महाराज में ही बाबा, जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो आधे घंटे तक वो 40-45 मिनट जो भी हो श्वास रोक लिए और उनका ऑपरेशन हो गया। और कई लोग बढ़ा चढ़ा करके भी करते, पर उनके पास श्वास रोकने की क्षमता थी, प्राणायाम में सिद्धहस्त थे और ध्यान अभ्यास में, तो उन्होंने रोक लिया। चाहे समय के बारे में जो भी कुछ हो, पर रोके। जब रोक लिया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर समाधि से बाहर आ गए। तो आप भी हम भी यदि मिल करके पहले जैसे 45 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, फिर 4 मिनट हो जाता है, आप रोकते रोकते इसका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल मध्यम श्वास हो जाती है, इसको विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। अपने श्वास को देखना, आई एम इनहेलिंग, इनहेल मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं और फिर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर उसको वो छोड़ रहे हैं। हरिओम। आवाज थोड़ा सा वाइब्रेटिंग कर रहा है। ओम 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 ओम, ठीक है, बोल ले वृंदावन बिहारी लाल की।